हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे संधि। आज का हमने चैप्टर लिया है संधि। तो संधि को बिल्कुल आसान शब्दों में विस्तार से समझेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, वो सब आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इसलिए आपका संधि टॉपिक मतलब कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए कि संधि क्या होती है। संधि दो शब्दों यानी संधि दो शब्दों सम प्लस धी के योग से बना है। सम मतलब संधि किससे बना है? सम प्लस धी दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मेल। जिसका अर्थ क्या होता है? मेल। अर्थात कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। जैसे जैसे सत प्लस आनंद, यहाँ पर लिखा है सत प्लस आनंद, तो इसे मिलाकर क्या हो जाएगा? ये दो वर्ण है तो इसे मिलाकर हो जाएगा सदानंद। तो ये क्या है हमारा? ये संधि रूप है। ये क्या है? ये संधि रूप है। ठीक है, यानी सत्य प्लस आनंद को मिलाकर बनना है सदानंद, ये संधि रूप है। उसी प्रकार लिखा है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत मिलाकर स्वागत क्या हो जाता है? स्वागत हो जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारा संधि रूप है। यानी वही कहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा करेंगे, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, याद रखिएगा क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जैसे डेफिनेशन दी हो, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर जैसे लिखा हो, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जैसे संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। कैसे? जैसे सदानंद, ये पूरा वर्ड दिया है सदानंद। सदानंद ये क्या है? ये संधि रूप है। ठीक है, संधि रूप है। सत्य प्लस आनंद, यानी इसको हम तोड़ेंगे किसमें? सत्य प्लस आनंद, तो ये क्या हो जाएगा? ये संधि विच्छेद है। ये भी विच्छेद रूप है। ये कौन सा रूप है? संधि विच्छेद रूप है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे पूरा वर्ड लिख दिया है स्वागत, स्वागत पूरा वर्ड, तो इसे क्या लिखेंगे? सु प्लस आगत, तो ये भी हमारा क्या है? ये संधि विच्छेद रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके संधि और संधि विच्छेद की दो परिभाषाएं हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद क्या है? संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद होते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद या प्रकार होते हैं। कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो संधि के तीन भेद या प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक होती है स्वर संधि, नंबर एक स्वर संधि, और नंबर दो हो जाता है व्यंजन संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन होती है हमारी विसर्ग संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे स्वर संधि। पहला टॉपिक क्या है? स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। किसकी बात कही गई है? दो स्वरों के मेल से होने वाले, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक होती है दीर्घ स्वर संधि, नंबर एक दीर्घ स्वर संधि, नंबर दो होती है गुण स्वर संधि,
नंबर 2 कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। ठीक है। नंबर 3 आती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 आती है इयण स्वर संधि। इयण स्वर संधि। नंबर 5 आती है अयाद स्वर संधि। नंबर 5 अयाद स्वर संधि। तो ये क्या है? ये हमारे स्वर संधि के कितने भेद हो? स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि देख लीजिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? वो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जैसे कोई संधि रूप यानी वर्ण लिखा, उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम कैसे पहचानेंगे? जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, जब तक हम उसकी डेफिनेशन मतलब कुछ उसके बारे में नहीं पता होगा, तो हम उसे नहीं क्लियर कर सकते हैं ये कौन सी संधि है। जैसे जब हस्व या दीर्घ, जब हस्व या दीर्घ, जैसे हस्व कौन कौन से वर्ड? आ, ई, उ और री। ठीक है। आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आए, समान स्वर आए, यानी कि हस्य या दीर्घ, हस्य स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उसके समान ही यानी उसके बाद समान उसी के जैसा स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्या है? दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे आ और आ को मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा? तब भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है। अगर बड़ा आ मिलाते हैं, अगर मिलता है तो भी क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। यही क्या होती है? हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे ई और ई को मिलाओ तब भी क्या बनेगा? ई ही बनेगी। अगर ई, बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाओ फिर भी बड़ी ई बनती है। ठीक है। जैसे ऊ और ऊ को मिलाओ तो बड़ा ऊ बनता है। और यहाँ पर ऊ और ऊ बड़ा, बड़े बड़े अगर ऊ बनते हैं तो भी क्या बनता है? बड़ा ऊ ही बनता है। दीर्घ स्वर संधि जहां हो रही होगी वहां पर दीर्घ स्वर बन रहे होंगे। ठीक है। री और ली को मिलाकर भी क्या? री ही बनती है। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे लिखा है युग प्लस अंतर, यहाँ पर लिखा है युग धन अंतर। ठीक है। तो इसे मिलाकर क्या बनना है? युगांतर। क्या बनना है? युगांतर। तो गा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर छोटा, ठीक है, युग में प्लस अंतर, यहाँ भी किसका मेल हुआ है? छोटा आ का। ठीक है। आ और आ मिलाकर क्या बना है? युगांतर। यहाँ पर मिलाकर बना है बड़ा हा, युगांतर। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है? छोटा छोटा मिलाकर भी बड़ा, बड़ा ही बनता है स्वर, बड़ा और छोटा मिलाकर ही बड़ा बनता है। ठीक है। यही हमारी दीर्घ स्वर। जैसे लिखा है भाव अर्थ, जैसे लिखा है भाव अर्थ, तो यहाँ पर क्या? भाव, यहाँ पे छोटा आ का यानी मेल हो रहा है, और यहाँ भी क्या है? छोटा आ का मेल हो रहा है, उस तो क्या बना? भावार्थ। यहाँ पर बड़ा आ का बना है भावार्थ। ठीक है। जैसे आ जाए हिम धन आलय, हिम धन आलय आ जाए, तो यहाँ क्या है? यहाँ पे छोटा। यही कहा गया है जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का क्या है? अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ आ और आ मिला है, आ और आ, तो क्या बना? हिमालय, हिमालय बना है। तो यहाँ पर क्या बना है? बड़ा हिमालय बना है। ठीक है। जैसे धर्म, धर्म प्लस आत्मा, तो यहाँ भी किसका मेल हुआ? आ प्लस धन, बड़ा आ धन आ बराबर धर्मात्मा, तो यहाँ पर क्या बना है? बड़ा। ठीक है। इस प्रकार ये दीर्घ स्वर संधि बनती है। जैसे यहाँ पर लिखा गिर धन इंद्र, गिर धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र हो जाएगा। ठीक है। तो छोटी देख रहे हो, ये छोटी की मात्रा है ना, तो ई धन ई मिलकर क्या बनना है? बड़ी ई, गिरीन्द्र। तो यहाँ पर क्या बन रही है? बड़ी ई। ठीक है। तो गिरी धन इंद्र, गिरीन्द्र। ठीक है। इस प्रकार ये शब्द बनते हैं, यानी कि छोटा छोटा मिले तब भी बड़ा स्वर आना है, बड़ा छोटा मिला फिर भी बड़ा ही स्वर आना है। जैसे सती धन ईस, सती, तो यहाँ पर क्या मिला हमें? बड़ी, बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, प्लस ईस, यहाँ भी क्या है? बड़ी, तो क्या बनना है? सतीश। तो क्या दोनों को मिलकर ही बन रही है बड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार ये बनते हैं। फिर यहाँ पर क्या है? अनु, अनु, छोटा ऊ, अनु, अनु मिल रहा है ना, अनु प्लस उदित, तो ये भी क्या है? छोटा ऊ बराबर अनुदित। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया, यानी कि
दीर्घ दीर्घ ऊ हो जाएगा यहाँ पर अनुदित। उसी प्रकार री का देख लीजिए, री का क्या है, पिर्त। पिर्त यहाँ पे री मिला, पिर्त ये वाला जो होता है ये, तो ये क्या है, ये री होता है, ठीक है, ये क्या होता है, री होता है। पिर्त प्लस ऋण, ये भी क्या है, री है। तो इन दोनों को बनना है मिला के पिर्त ऋण, यानी क्या बनना है, पिर्त ऋण। तो यहाँ पे री और री मिलाकर क्या बनना है, री ही बनना है, ठीक है। तो ये हमारी स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट होती है। आगे हम 4 संधि की और बात करने वाले हैं। तो आप देखिए स्वर संधि का यहाँ पर नंबर 2 है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, तो दीर्घ स्वर संधि के बाद आता है गुण स्वर संधि। तो देखिए गुण स्वर संधि क्या होती है, यदि आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ के उ री स्वर आते हैं, री स्वर आते हैं, तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर, है ना, मतलब जैसे आ या आ है, उसके बाद ई आए, उ या उ आए, या फिर री आए, तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः क्या बनते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। और इससे बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ या से मिले ई या ई, आ या आ से मिले ई या ई मिले तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार आ या आ से बने क्या, उ या बड़ा ऊ मिले तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। जैसे फिर आए आ बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा से मिलकर मिले री, तो क्या बनेगा, वहां पर बनेगा अर, ठीक है। तो ये नियम होते हैं जो गुण स्वर संधि में लगाए जाते हैं, तो इनसे गुण स्वर संधि बनती है। जैसे शुभ धन इच्छु लिखा है, शुभ धन इच्छु, तो शुभ धन इच्छु मिलकर क्या बनना है, शुभेच्छु। क्या बनना है, शुभेच्छु। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ण मिले, यहाँ पर आ, यानी आ धन ई, आ धन ई मिला है तो क्या बना है, ए। क्या बना है, ए बना है। तो क्या बना है, शुभेच्छु। शुभ धन इच्छु से बना है शुभेच्छु, है ना। फिर आगे देखते हैं देव धन ईश, देव धन ईश, तो क्या बना है, देवेश, यानी आ धन बड़ी, तो क्या बना, तब भी क्या बना, ए बना है, तब भी क्या बना है, ए, यानी देवे, यहाँ पर ए आ रहा ना, देवेश, ठीक है। तो क्या बना है, देवेश। अब देख लीजिए सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम मिलकर क्या बनेगा, सर्वोत्तम। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ण का मेल हुआ है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ। मतलब हम इन स्वरों को देखेंगे, क्या देखेंगे, स्वरों को देखेंगे। वैसे ये व्यंजन है, लेकिन इनमें आ का मेल हो रहा है, ठीक है। आ धन उ, आ धन उ बराबर क्या मिलकर क्या बना है, सर्वोत्तम, है ना। क्या बना है, सर्वोत्तम, ओ बना है। क्या बना है, ओ, तो सर्वोत्तम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सर्वोत्तम। जैसे लिखा है जल ऊर्मी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जल धन ऊर्मी से बना है जलोर्मी। क्या बना है, जलोर्मी। तो यहाँ पर आ धन बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है, ओ, आ धन बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है, ओ। इसी प्रकार ये संधि गुण संधि बनती है। जैसे यहाँ पर कह दिए देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, तो क्या हो गया, देवर्षि। क्या हो गया, देवर्षि। जैसे यहाँ पर क्या मिला है, आ, ठीक है, यहाँ क्या मिला, आ मिला, और यहाँ पर क्या मिला, री। यहाँ पर क्या मिला, री मिला, री मिला, तो क्या हो गया, अर। क्या हो गया, अर, देवर्षि। बोलने पर पता लगेगा, देवर्षि। हम ये तभी पहचान सकते हैं जब हमें इनके नियम पता हो और कौन कौन से वर्ण मिलकर क्या क्या बनता है, हम तभी इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब नंबर 3 आ जाती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। नंबर 3 कौन सी आएगी, नंबर 3 आएगी वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि देख लीजिए क्या होगा,
जब आ या आ के बाद, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो दोनों मिलकर आए, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं आए, तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं औ, यानी कि आए और औ हो जाते हैं। और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। जैसे देख लीजिए, जैसे आ या बड़ा आ या बड़ा आ से क्या मिलेगा, ए या आए मिले, ठीक है, आ या बड़ा आ से ए या आई मिले तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। तो क्या फिर है, आ या बड़ा आ से क्या मिले, ओ या आओ मिले, तब भी क्या बनेगा, तब भी आओ बनेगा, ठीक है। या तो आ से ओ मिले तब भी क्या बनेगा, आओ बनेगा। या फिर आ से आओ मिले तब भी क्या बनेगा, आओ बनेगा, ठीक है। या फिर बड़ा आ से ओ मिले तब भी क्या बनेगा, आओ बनेगा। और बड़ा आ से आओ मिले तब भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा एक 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 एक, तो क्या बनना, एक एक, तो बड़ा वाला मिला ना, ये वाला आए, एक 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 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। अब उसी प्रकार है नव धन ऐश्वर्य, नव धन ऐश्वर्य, यानी आ से या तो ए मिला है, यहाँ पर क्या है आ से ए मिला है, यहाँ पर आ और यहाँ पर ए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है आ, यानी छोटा आ धन आय मिला है, आय मिला है। फिर भी क्या हो गया, नवे शरीय, फिर भी आय ही बनेगा, नवे शरीय। फिर आ जाता है जैसे सदा धन एव, कह दिया, लिखा है सदा धन एव, यानी सदैव लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सदैव लिखा हुआ है। तो इसमें बताइए कौन सी संधि है। तो हम कैसे देखेंगे, पहले सदैव को, जैसे सदैव लिख दिया, सदैव लिखा है, इसमें पूछा है कि कौन सी संधि है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसकी संधि करेंगे। पहले क्या है, जैसे लिखेंगे सदा धन एव, इसे इस प्रकार लिख लेंगे। यानी कि जब हम ये तभी कर सकते हैं जब हमने अच्छे से पढ़ रखा है और इसके नियमों को पता है। तो इसमें क्या मिला, सदा, सदा मिला, यानी बड़ा, ठीक है, बड़ा प्लस यहाँ क्या मिला ए, ठीक है। तो इसको आ और आय मिलकर क्या हुआ है, आय हुआ है, यानी सदैव। तो ये फिर हमने किसमें पढ़ा, ये पढ़ा हमने वृद्धि स्वर संधि में। तो सदैव में क्या हो जाएगी, सदैव में हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। जैसे आ जाए महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य मिलकर क्या, महैश्वर्य, तो इसमें भी बड़ा और आय मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आ जाता है जैसे जल धन ओघ आ जाए तो क्या हो जाएगा, जलौघ हो जाएगा, है ना, जलौघ हो जाएगा। फिर आ जाए महाधन ओज तो क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। फिर आ जाए जैसे परम धन औषध, परम धन औषध तो क्या हो जाएगा, परम औषध, परम औषध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आय और औ बन रहे हो, आय और औ बन रहे हो। जैसे कि यहाँ पर बड़ा आ और ओ मिलकर क्या बना है, औ ओ औ मिला, क्या मिला, औ मिला, महोज हो गया, है ना। उसी प्रकार जैसे महाधन औषध, यहाँ पर बड़ा आ से क्या मिला, औ मिला, औ मिलकर क्या हुआ, महौषध, मतलब क्या हुआ, महौषध, बड़ा औ मिला तो यहाँ भी क्या हो गया, औ हो गया, क्या हो गया, औ हो गया, तो क्या हो गया, महौषध। तो ये क्या है, ये हमारे वृद्धि स्वर संधि के रूल होते हैं। यानी कि आ या आ से ए या ए मिले तो ए हो जाएगा, आ या आ से ओ या औ मिले तो क्या, औ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने तीन संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आगे दो संधि, यण संधि और अयाद संधि और आगे बताऊंगी, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अब देख लीजिए नंबर 4 है यहाँ पर यण स्वर संधि। कौन सी है, नंबर 4 यण स्वर संधि। तो हम क्या है कि 3 स्वर संधि को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब हमारी नंबर 4 आती है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में क्या होता है वो आप देख लीजिए। जब ई उ ऊ और री के बाद
असमान स्वर आते हैं, असमान स्वर आते हैं तो ई क्या हो जाता है, ई के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वाह यानी वाह हो जाएगा। अगर री के साथ आता है तो र हो जाता है, लिर के साथ आता है तो ल हो जाता है, ठीक है। और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है, यण स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, यण स्वर संधि कहलाती है। यण स्वर संधि यहाँ पर नोट करके दिया है, यण संधि में 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये यण स्वर संधि होती है। क्या क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए, या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। या से पहले अगर यण संधि है, जैसे हम पहचानेंगे कि ये यण स्वर संधि है तो क्या होना चाहिए, या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, यानी व से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, या से पहले आधा व्यंजन और वा से पहले भी आधा व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, शब्द में त्रा होना चाहिए। अगर शब्द में त्रा है या बा से पहले आधा व्यंजन है या से पहले आधा व्यंजन है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी यण स्वर संधि के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे अभी बताया, ई या ई के साथ आता अन्य समान स्वर तो क्या हो जाए, या हो जाएगा। अगर ऊ और ऊ के साथ आता है तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अगर री के साथ आता है तो रा हो जाता है उसका, और लिर के साथ आता है तो ला हो जाता है, ठीक है। ये है हमारी यण स्वर संधि। तो इसके कुछ उदाहरण हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है बी प्लस अर्थ, बी प्लस अर्थ लिखा है तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ। क्या हो जाएगा, व्यर्थ। यहाँ पे क्या पढ़ा, या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए तो ये क्या है, या से पहले आधा व्यंजन है, ठीक है। या से पहले आधा व्यंजन है व्यर्थ में, तो ये क्या है, ये यण स्वर संधि है। इसी प्रकार है देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन तो क्या हो गया, देव्यागमन। क्या हो गया, देव्यागमन। तो यहाँ भी या से पहले आधा व्यंजन है। और फिर बात क्या है यहाँ पर, मतलब बड़ी, ठीक है, बड़ी देवी है ना, देवी प्लस क्या है, आगमन, बड़ा आ मिलकर क्या होगा, अगर मतलब ई या ई के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है ना, या हो जाता है। तो वही है यहाँ पर, या हो गया दिव्यागमन, ठीक है। और फिर पहचानने वाली बात है कि या से पहले आधा व्यंजन हो या बा से पहले आधा व्यंजन हो, है ना। उसी प्रकार है जैसे अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम तो क्या हो जाएगा, अति उत्तम। क्या हो जाएगा, अति उत्तम। यहाँ पर भी या से पहले आधा व्यंजन है, ठीक है। फिर आ जाए नी प्लस ऊन, यानी नी प्लस ऊन बराबर न्यून हो जाएगा। तो यहाँ भी या से पहले आधा व्यंजन है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर उदाहरण देखने को मिलते हैं, हमें पेपर में पूछ लिया जाता है इस प्रकार का कोई उदाहरण, तो क्या लगाएंगे हम उसमें, यण स्वर संधि लगाएंगे। फिर क्या है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। तो यहाँ भी या से पहले आधा व्यंजन है। आ जाए मधु प्लस आलय, यानी मधुआलय लिखा आ जाए हमारे पास मधुआलय। तो मधुआलय में बताएंगे कि कौन सी संधि है। तो पहले तो हम इसकी संधि करेंगे कैसे, मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय। तो यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ प्लस किसका मेल हो रहा है, यानी पहले शब्द का दूसरा वर्ण यानी अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाए बड़ा, मिलकर क्या हो जाएगा, बै हो जाएगा, ठीक है, बै हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बै हो रहा। तो उसी प्रकार मधुआलय। और क्या कहा कि बा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ पर बा से पहले भी क्या है, बा से पहले भी आधा व्यंजन है। तो ये क्या है, तो ये यण स्वर संधि है। फिर आ जाए अनु प्लस इति, अनु प्लस इति क्या हो जाएगा, अनुविति, है ना, अनुविति हो जाएगा। आ जाए मात्र प्लस आज्ञा, तो क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। वही कहा कि शब्द में त्रा होना चाहिए, तो शब्द में यहाँ पर त्रा है, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार इनकी पहचान से हम समझ सकते हैं कि ये यण स्वर संधि है। मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, जो आप वीडियो को लास्ट तक देखते हुए समझ सकते हैं। अब क्या है, नंबर 5 आती है हमारी अयादि स्वर संधि। क्या आएगी, नंबर 5, नंबर 5 पे आएगी ययादि स्वर संधि।
तो अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं वो देख लीजिए। जब ए ओ और औ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह आए, आए की जगह आए और ओ की जगह अब और औ की जगह आब हो जाता है। और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है? इससे बनने वाली संधि अयादी स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, अब क्या है? अय ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या होगा? अय होगा, अय होगा। अय प्लस असमान स्वर मिलाकर आय हो जाएगा। ठीक है, ओ में जब हम असमान कोई स्वर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। औ में जब हम कोई असमान स्वर मिलाएंगे अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा। इस संधि को हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने अयादी संधि को पढ़ लिया है और अयादी संधि के उदाहरण देख लीजिए। अयादी संधि को कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार इनकी पहचान होती है, किस किस से मिलकर बनते हैं, क्या आता है, वो यहाँ पर हम सब उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे अभी मैंने बताया, ए के साथ अगर कोई असमान स्वर मिलता है तो क्या? अय होता है। ठीक है, अगर अय के साथ कोई असमान स्वर मिले तो क्या? आय होता है। और ओ के साथ असमान कोई स्वर मिले तो अब होगा। अगर औ के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो क्या होगा? आब होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो संधि होती है उसमें ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो ने यहाँ पर क्या है? किसका यहाँ पर मेल हुआ है? ए। किसका हुआ है? ए। ठीक है, प्लस अन यानी आ, असमान स्वर है आ, मिलकर क्या बनेगा? अय बनेगा, है ना? अय बनेगा। तो क्या बना यहाँ पर? नयन। क्या बना यहाँ पर? नयन बना। तो नयन अय आएगा ना, अय आएगा तो क्या बना? नयन। ठीक है, ने प्लस अन नयन में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए जैसे नए प्लस अक, नए प्लस अक होगा तो नए प्लस अक, तो यहाँ पर क्या आया? अय, अय प्लस और यहाँ पर क्या है? आ। ठीक है, क्या है? आ। तो क्या इसमें ये किसमें परिवर्तित होता है? आय में। यानी जब आय के साथ कोई असमान स्वर होता है तो किसमें परिवर्तित होता है? आय में। तो यही है नए प्लस अक बराबर नायक, नए प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाए गए प्लस इका, गए प्लस इका, जैसे अय यहाँ पर किसका मेल हुआ है? अय प्लस ई, अय प्लस ई किस में बदलेगा? अय में ही बदलेगा ना, ई है तो अय में ही बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गाय का। क्या हो जाएगा? गाय का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय का हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए यहाँ पर पो प्लस अन, ओ प्लस अन यानी ओ का, ओ का और किसका हो रहा है मेल? ओ और आ, ओ और आ का मेल हो रहा है। तो अगर ओ के साथ कोई असमान स्वर आता है, ओ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो वो किसमें बदलता है? अब में बदलता है ना, अब में बदलता है। तो यहाँ पे पो प्लस अन क्या हो जाएगा? पवन। क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। उसी प्रकार पाओ प्लस अक, पाओ प्लस अक, तो यहाँ पर क्या है? अय। क्या है? अय प्लस आ, अय प्लस आ है ना, आ, अय आ है। अगर अय के साथ कोई असमान स्वर आता है तो किसमें बदलता? आय। किसमें बदलता है? आय में बदलता है। तो वही हो जाएगा पाव प्लस अक बराबर पावक। क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आ जाए क्या है? ये अय, अय के साथ उक, भाव प्लस उक, यहाँ लिखा है भाव धन उक लिखा है तो ऊ आ गया। ठीक है, क्या आ गया? ऊ आ गया। तो किसमें बदलेगा? भावुक, है ना? भावुक तो किसमें? आओ किसमें बदलता? आम में, है ना? आम में बदलता है। अगर औ के साथ कोई अगर असमान स्वर आए तो आम में बदलता है ना, आम में, आओ में बदलता है। तो भाई ये भाव प्लस उक भावुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावुक। इसी प्रकार ये सब चेंज किए जाते हैं। जैसे गो प्लस ईस आ जाए, गो प्लस ईस तो क्या हो जाएगा? गवीस, यानी गवीस की संधि क्या करेंगे? गौ प्लस ईस करेंगे। ऐसे ही है नौ प्लस इक, नौ प्लस इक तो क्या हो जाएगा? नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि कंप्लीट होती है।
ये जो नियम है, ये हमें जब नियम पता होंगे तभी हम अयादी स्वर संधि को पहचान सकेंगे कि ये अयादी स्वर संधि है। अब हमने यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद कंप्लीट करा दिए हैं और ये कंप्लीट हो गए हैं अयादी संधि तक। कहाँ तक हो जाते हैं? अयादी संधि तक, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? सिर्फ संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। वो भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से सरल भाषा में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे 2 संधि और बची हैं, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो भी हम आगे के पार्ट में इन्हें पढ़ा देंगे।